हाँ तो स्टूडेंट्स बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए ये वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कुछ वीडियो देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोसेस कॉस्ट अकाउंटिंग। ये जो पेपर है ABST का सेकंड पेपर है, मैं आपको बता दूं। बीकॉम के लिए ये वीडियो होने वाला है और हमारी बुक का नाम जो है या हमारे सब्जेक्ट पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो देखिए, इसका जो आज सब टॉपिक है इस चैप्टर में वो हम लेने वाले हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। और इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में या दूसरे डिपार्टमेंट में माल ट्रांसफ़र किया जाता है गुड्स, तो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम ऐड करके फिर दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो सारे हमने कॉस्ट पे किए थे, उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं था। उसमें जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस में जो कॉस्ट आती थी सेम उसी कॉस्ट पर हम दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे प्रोसेस में माल को ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन अब जो स्टॉक को हम ट्रांसफ़र करेंगे वो पहले प्रोसेस में जो कॉस्ट आएगी उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके नेक्स्ट प्रोसेस में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो प्रॉफिट थोड़ा ऐड करेंगे और फिर जब दूसरे से तीसरे प्रोसेस में जब गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करेंगे। इस सिचुएशन को हम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कहते हैं और इसमें जो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो हम देखते हैं कि उस टॉपिक को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे या इसकी प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन होगी, स्टॉक की जो कैलकुलेशन होगी वो हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इस सिचुएशन में हमने प्रोसेस लिए हैं, प्रोसेस A और प्रोसेस B। हमारे पास दो प्रोसेस है, 8,000, 12,000 और 4,000। इसी तरह प्रोसेस B में 24,000, 16,000 और 12,000। ये हमने मटेरियल, वेजेज और क्लोजिंग स्टॉक रखा है। ये मटेरियल हो जाता है, ये वेजेज हो जाती है, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है। तो प्रोसेस A और प्रोसेस B से जो भी आपको डिटेल थी वो मिल चुकी है। इसके बाद लास्ट लाइन आपके पास हो जाती है क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड, closing stock in hand valued at rupees 18,000 and the balance was sold at rupees 58,000। Prepare process account and calculate value of closing stock out of finished good, closing stock in hand valued at rupees 18,000 and the balance was sold at rupees 58,000. Prepare process account and the calculate value of closing stock। तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन इसके साथ ही जो ध्यान में रखना है वो ये है कि आउट ऑफ प्रोसेस ए, यहाँ पे हम लिख देते हैं आउट ऑफ
process A is transferred to process B at cost plus 25% and out of output of process B and output of process B is similarly transferred to finished stock. By adding profit at same rate. By adding profit at same rate. तो देखिए मेन क्वेश्चन जो है वो यही है हमारे पास कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जब हम सेकंड प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, ए प्रोसेस से बी प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं, तो हम कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट हम ऐड करते हैं। तो ए प्रोसेस से जब बी प्रोसेस में जाएगा तो कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट ऐड होगा, और बी प्रोसेस से जब फिनिश्ड स्टॉक में ट्रांसफर जाएगा तो भी हम ऐड करेंगे सेम प्रॉफिट, यानी कि 25% प्रॉफिट हम तब भी ऐड करेंगे। तो देखिए इस सिचुएशन में जो हम अकाउंट तैयार करेंगे या प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे वो किस तरीके से तैयार करेंगे, यही चीज हमें देखनी है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, इसे हम बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो देखिए इस टॉपिक को किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रोसेस अकाउंट की, प्रोसेस ए अकाउंट। यहाँ पे हम अमाउंट के जो कॉलम लेते हैं वो मैं आपको बता दूं, 3 कॉलम लेते हैं। फर्स्ट कॉलम हो जाता है आपका कॉस्ट का, सेकंड हो जाता है प्रॉफिट, और थर्ड हो जाता है टोटल। तो इस तरीके से हम 3 कॉलम लेते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हम 3 कॉलम ले लेते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको ये दिख भी रहे हैं कॉलम या नहीं दिख रहे हैं। पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे हम दे देते हैं पर्टिकुलर। तो देखिए पर्टिकुलर, कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल, ये इस तरीके से हमने कॉलम बना लिए हैं क्योंकि प्रॉफिट पे ट्रांसफ़र करना है। और आपको कॉलम शायद दिख रहे हैं, कॉस्ट है, प्रॉफिट है और टोटल है। हाँ शायद आपको दिख ही रहे हैं सारे कॉलम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो आपके पास मटेरियल है, हम मटेरियल लिख देते हैं। प्रोसेस ए का जो मटेरियल है वो है 8000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू मटेरियल। कॉस्ट आ जाती है 8000, इसमें प्रॉफिट है नहीं, टोटल आपका सेम आ जाएगा। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड करके आप लिख दीजिए 8000। नेक्स्ट आपके पास वेजेस थी तो आप लिख दीजिए वेजेस। तो वेजेस आपके पास 12000 थी तो कॉस्ट में पूरी वेजेस आ जाएगी 12000, प्रॉफिट है नहीं है तो ये पूरा आ जाता है 12000। अब क्लोजिंग स्टॉक जब आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रोसेस में प्रॉफिट है नहीं है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा वो सेम आ जाएगा हमारे पास
4000, तो कॉस्ट है पूरी, प्रॉफिट इसमें है ही नहीं, तो आपका टोटल पूरा आ जाएगा कितना 4000। प्रॉब्लम आती है अब हमारे पास जो फिनिश स्टॉक है वो कितना है। तो देखिए आपके पास जो फिनिश स्टॉक है यहाँ पे आप देखिए 20 का है, और 20 में से जब आप 4000 लेस करेंगे तो आपके पास बचता है 16000। तो 16000 में जब आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना प्रॉफिट ऐड होगा, तो यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल अमाउंट होता है 20000। आप ऐसा करिए, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम लेस करके भी दिखा सकते हैं, तो आप लेस करके यहीं पे लेस करके दिखा दीजिए। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि ये जो टोटल है इसको आप यहीं पे एक टोटल कर लीजिए, ये आपके पास आ जाता है 20000 डैश और यहाँ पे 20। अब क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लेस कर सकते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास था 4000 का, इसमें आपके पास प्रॉफिट था नहीं, तो टोटल वैल्यू 4000 हो जाती है। तो ये जो गुड्स है ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कितने पे, 16000 यहाँ पे आपके पास गुड्स बच जाती है, कॉस्ट आपके पास प्रॉफिट उसमें है नहीं है 16000। तो देखिए अब जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसे आप कहेंगे, इसमें आप प्रॉफिट ऐड कर देंगे जितना आपको प्रॉफिट चाहिए। तो आप कितना प्रॉफिट लेते हैं, आप प्रॉफिट लेते हैं इसमें 25% लेते हैं प्रॉफिट। तो देखिए कॉस्ट आपके पास गिवन है, प्रॉफिट है नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट आप 16000 जो आपके पास रिमेनिंग गुड्स है इसका 25% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाता है 4000। तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा, और जो आप प्रोसेस सेकंड प्रोसेस में जो गुड्स जाएगी वो कितने की जाएगी, तो कॉस्ट इसकी हो जाती है 16000, प्रॉफिट हो जाता है 4000 और टोटल हो जाता है 20000। तो इस तरीके से ये जो गुड्स आएगी ये सारी की सारी हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी में। तो ये आ जाएगा आपके यहाँ पे बाय प्रोसेस बी। तो प्रोसेस बी में आप पूरे गुड्स ट्रांसफ़र कर देंगे, 16000 की कॉस्ट है, प्रॉफिट इसमें 16000 का 25% आपको प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस ए इज ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी एट ए कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। तो देखिए 25% आप लीजिए, 16000 का 25% आपने लिया 4000, तो 16000 पे आप देखिए किस तरीके से आपने कैलकुलेट किया होगा, 25/100। तो इस तरीके से आपने 4000 प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, ये आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, और टोटल 20000 का गुड्स है जो आपने ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, प्रोसेस बी में। इसका टोटल कर देंगे आप, ट्रांसफर्ड 16000 इसकी कॉस्ट हो जाती है, 4000 इसमें प्रॉफिट हो जाता है और 20000 का गुड्स हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस ए है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जिस और जो आपने पढ़ा। अब ये प्रोसेस ए बन गया, अब इसके बाद हम तैयार करेंगे प्रोसेस बी अकाउंट। तो जो प्रोसेस ए का जो क्लोजिंग अकाउंट है, यानी कि जो प्रोसेस बी में ये जो स्टॉक गया है, ये प्रोसेस बी के लिए इनपुट हो जाएगा। तो प्रोसेस बी में जब हम तैयार करेंगे तो ये वाला स्टॉक हम प्रोसेस बी में इनपुट दिखाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम शो करेंगे। अब आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद थोड़ी सी देर बाद मैं इसको इरेज कर दूंगा यहाँ से, और हम चलेंगे सेकंड प्रोसेस की ओर जो हमारा है प्रोसेस बी अकाउंट। देखिए अगर आपने ये देख लिया हो तो अब हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और हम तैयार करते हैं प्रोसेस बी अकाउंट। आप याद रखिएगा ये फिगर 16000 आपकी कॉस्ट है, प्रॉफिट आपका 4000 है और टोटल आपका पास 20000 है। इसको हम लिख लेते हैं 16, 4 और 20। ये आपका कॉस्ट, ये प्रॉफिट और ये टोटल। ये इनपुट हो जाएगा किसके लिए, प्रोसेस बी के लिए। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग चेंज कर देंगे हम प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस बी अकाउंट जब बनाएंगे तो फिर से वही कॉलम तैयार करेंगे हम। सबसे पहले कॉस्ट, फिर प्रॉफिट और लास्ट में टोटल। सेम
लगता है कॉलम हमने थोड़े से आगे बना दिए हैं। ये आपकी कॉस्ट आ जाती है, प्रॉफिट और टोटल। कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। शायद आपको तीनों कॉलम दिख रहे होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कट गया हो वीडियो, नहीं, बिल्कुल पूरा आपको दिख रहा है। चलो बढ़िया है। देखो ये जो हो जाता है कॉलम, इस कॉलम का नाम हम दे देते हैं पर्टिकुलर, फिर से पर्टिकुलर। तो कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल। यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रोसेस ए लिख देंगे, जो माल आपका प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र हुआ है वो लिखेंगे हम। प्रोसेस ए से कितना ट्रांसफ़र हुआ है, तो देखिए कॉस्ट आई थी 16,000, प्रॉफिट आया था इसमें 4,000 और टोटल हो गया 20,000। तो ये जो स्टॉक था जो प्रोसेस ए से आया था वो हमने सारा के सारा प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र किया है और इसका नाम लिखा है प्रोसेस ए। इसका मतलब ये प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र हुआ है। अब प्रोसेस बी अकाउंट में जो जो एक्सपेंसेज हुए वो लिखेंगे। तो प्रोसेस बी में देखिए एक तो मटेरियल लगा है, दूसरा लेबर लगा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे मटेरियल प्रोसेस बी में जो चार्ज हुआ और लेबर यानी कि वेजेज, वेजेज कह लीजिए, लेबर कह लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ पे कॉस्ट आपके मटेरियल की कॉस्ट आई 24,000, प्रॉफिट इसमें था नहीं, और लेबर की कॉस्ट आई 16,000, इसमें प्रॉफिट नहीं है। तो ये टोटल हो जाता है 24,000 और 16,000। टोटल अगर आप करेंगे तो इसका टोटल हो जाता है हमारे पास, ऐड कर लीजिए टोटल। कैलकुलेटर आपने कहाँ रखा है, ये देखिए 16,000 आपके पास कॉस्ट आ जाती है, 24,000 हो जाता है और 16,000 हो जाता है। तो 56,000 की आपके पास कॉस्ट आ जाती है, प्रॉफिट हो जाता है 4,000 और टोटल आ जाता है आपके पास 16, 24 और 20, ये हो जाता है 60,000। तो आपके पास इतना गुड्स था। अब इसमें से क्लोजिंग स्टॉक देखिए, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। यहाँ पे देखिए आपके पास 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो 12,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आया कहाँ से था, तो प्रोसेस बी में जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें वो वाला गुड्स भी होगा जो प्रोसेस ए से ट्रांसफ़र हुआ था। तो प्रोसेस ए से जब गुड्स आया था तो निश्चित रूप से प्रॉफिट ऐड होके आया होगा। प्रोसेस ए से जब बी में गुड्स गया तो हमने प्रॉफिट ऐड करके भेजा था। कितना प्रॉफिट ऐड किया था, 25% ऑन कॉस्ट। तो जो गुड्स है ये 12,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक है बी का, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड होगा। कितना प्रॉफिट इंक्लूड होगा, बस यही देखना है। तो 12,000 में जो प्रॉफिट है उसका पता कीजिए आप कितना प्रॉफिट होगा। तो 25% प्रॉफिट था, ये हमें पता लगाना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बहुत आसान तरीका है इसको कैलकुलेट करने का कि ये जो 4,000 है 60,000 पे प्रॉफिट है। देखिए आप कि हमारे पास जो टोटल गुड्स है 60,000 का है और इसमें कितना प्रॉफिट है 4,000। तो 12,000 में कितना प्रॉफिट होगा इसको हम पता लगा सकते हैं। तो देखिए 4,000 जो प्रॉफिट है वो कितने गुड्स पर है, 60,000 पर। तो 12,000 का जो गुड्स है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें कितना प्रॉफिट रहा होगा, ये चेक कर लीजिए आप। तो 4,000 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई 12,000, इस तरीके से हम 800 का प्रॉफिट इसमें रहा होगा। कितना प्रॉफिट रहा होगा, 800 प्रॉफिट रहा होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 4,000 जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट देखिए आप 4,000 है, टोटल कितने गुड्स पे है 60,000 पे। तो 4,000 का प्रॉफिट है, 60,000 जब वैल्यू थी स्टॉक की। तो अभी हमारे पास जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है 12,000 का है, इसमें प्रॉफिट होगा तो कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए 4,000 डिवाइडेड बाई 60,000 कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12,000 से, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है 800। इसका मतलब टोटल गुड्स आपके पास 12,000 है, इसमें से 800 प्रॉफिट है, तो बाकी कॉस्ट क्या हो गई। तो 12,000 में से 800 लेस कीजिए, बैलेंसिंग फिगर आपकी कॉस्ट हो जाता है 11,200। तो 12,000 में से जब 800 का प्रॉफिट लेस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी गुड्स की जो है 11,200। अब आप इसको लेस कर दीजिए तो आपके पास बैलेंसिंग गुड्स आ जाएगी। तो हमारे पास जो गुड्स हमने ट्रांसफ़र किए वो कितनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो 56,000 में से आप लेस कर दीजिए 11,200, तो आपके पास
44,800 की कॉस्ट है और प्रॉफिट अगर देखें तो 3,200 प्रॉफिट है और 60,000 में से 12,000 गए तो आपके पास 48,000 का गुड्स आपने ट्रांसफर किया है। तो जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में या फिनिश गुड में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि दो ही प्रोसेस है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का जो गुड्स होगा वो हम किस में ट्रांसफर करेंगे, फिनिश्ड गुड्स में या फिनिश्ड स्टॉक में। तो फिनिश्ड स्टॉक में जो गुड्स ट्रांसफर करेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, तो प्रोसेस बी से जब जाएगा तो उसकी कॉस्ट है 44,800, उसमें प्रॉफिट है 3,200 और 48,000। अब प्रोसेस बी से जब ट्रांसफर करेंगे फिनिश्ड स्टॉक में तो सेम प्रॉफिट ऐड करके, सेम प्रॉफिट मतलब जितना पहले प्रोसेस ए में ट्रांसफर किया था रेट, वही रेट प्रोसेस बी से जब फिनिश्ड गुड में स्टॉक ट्रांसफर होगा तो उसी रेट से प्रॉफिट लेंगे, यानी कि कॉस्ट प्लस 25%। तो कॉस्ट प्लस 25% का मतलब हम कितना प्रॉफिट लें, तो देखिए पहले तो ये 800 जो आपकी प्रॉफिट आया था इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अभी इसका काम है नहीं है। अब हमारे पास जो कॉस्ट है, प्रोसेस बी की कॉस्ट है 48,000, इसका 25% हमें प्रॉफिट ऐड करना है। तो कितना प्रॉफिट ऐड करेंगे, 12,000 प्रॉफिट हम ऐड करके भेजेंगे। तो यहाँ पे आप जो प्रॉफिट लेंगे वो होगा 25% ऑन कॉस्ट। तो देखिए प्रोसेस बी के लिए जो कॉस्ट है 48,000 है, तो इसका 25% हो जाता है 12,000। टोटल आपके पास गुड्स 44,800 की कॉस्ट थी, जिसमें प्रॉफिट हो गया 15,200 और गुड्स की कीमत हो गई 60,000। तो ये जो गुड्स है 44,800 की कॉस्ट, प्रॉफिट 15,200 और टोटल हो गया इसका 60,000। ये सारा का सारा हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिश्ड स्टॉक में बाय फिनिश्ड स्टॉक। तो देखिए फिनिश्ड स्टॉक में कॉस्ट आ जाती है सेम 44,800, यहाँ से 15,200 ये प्रॉफिट आ जाएगा और टोटल हो जाएगा 60,000। $44,800, 15,200 और टोटल 60,000। अब ये तो प्रोसेस ए में आपने लिखा था, प्रोसेस बी में अगर हम देखें तो आपके पास कितना आया, कॉस्ट आई 44,800, प्रॉफिट आया 15,200 और टोटल आया था 60,000। तो देखिए प्रोसेस बी का जो आपने गुड्स ट्रांसफ़र किया है ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, जिससे कि जब फिनिश्ड स्टॉक का अकाउंट बनाएं तो फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में जो प्रोसेस बी में आया है वो ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, प्रोसेस फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक में या फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिलहाल आप प्रोसेस बी अकाउंट को नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप इसको कैलकुलेट कर सकें। अब हमारा लास्ट अकाउंट बनाते हैं इस प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस का जो लास्ट अकाउंट है वो आपके हो जाता है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, यानी कि जब पूरा माल तैयार हो गया तो उसमें से कुछ माल आपने सेल भी कर दिया, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए आप यहाँ पे ये कह रहा है क्लोजिंग, ये आउट ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग स्टॉक इन ए हैंड वैल्यूड एट 18,000। तो जो आपके पास फिनिश्ड गुड बचा था उसमें से 18,000 का स्टॉक अभी भी आपके पास है और बाकी का स्टॉक, तो देखिए हमारे पास टोटल स्टॉक तो 60,000 का है, अब ये बोल रहा है 18,000 का स्टॉक तो अभी भी हमारे पास है और बाकी का जो गुड्स है वो हमने सेल कर दिया। कितने में सेल किया, 58,000 में। तो देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है बैलेंस गुड्स वाज सोल्ड, तो बैलेंस स्टॉक जो था वो तो हमने सेल कर दिया 58,000 में और जो अभी बचा हुआ है फिनिश्ड गुड में से स्टॉक वो है 18,000 का स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है इसकी हमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी होगी कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है एक्चुअल में, क्योंकि ये जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ये जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ये एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे चार्ज कर रहा है। यानी कि हम एक तरीके से देखा जाए तो अपने आप से, क्योंकि मालिक तो एक ही है भाई, फर्स्ट प्रोसेस हुआ, सेकंड प्रोसेस हुआ, थर्ड प्रोसेस हुआ, इन सबका जो ऑनर है वो तो एक ही है और कोई व्यक्ति अपने आप से ही प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो ये जो प्रॉफिट कमाया है ये तो एक तरीके से एज्यूम्ड प्रॉफिट है जो हम अपने आप से ही ले रहे हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में चार्ज कर रहा है लेकिन एक्चुअली जेब तो एक ही है, ऑनर तो एक ही है इन सबका। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट कमाया है वो कितना होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम देखते हैं लास्ट प्रोसेस यानी कि फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। तो अब तक ये आपने देख लिया होगा
तो देखिए जब हम फिनिश्ड गुड्स स्टॉक बनाएंगे या फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो उसको किस तरीके से शो करते हैं, उसमें प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट, फिर से वही 3 कॉलम जो हम हमेशा लेते हैं, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। सेम यहीं पे कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल। एक बार चेक ज़रूर करेंगे कि आपको ये तीनों कॉलम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कॉलम आपको बना दिया जाता है और वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो एक बार निश्चित रूप से इसको चेक ज़रूर कर लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई कॉलम ऐसा हो जो आपको दिखाई ही नहीं दे रहा हो। नहीं, बिल्कुल सही है, आपको कॉलम पूरा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर दिखा देते हैं आपको, पर्टिकुलर, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर। तो देखिए प्रोसेस बी से जो हमने ट्रांसफ़र किया था, प्रोसेस बी के नाम से शो करेंगे। क्या क्या ट्रांसफ़र किया था, तो प्रोसेस बी से देखिए ये वाला गुड्स आया था आपके पास, जिसकी कॉस्ट थी आपके पास 44,800 और 15,200 उसमें प्रॉफिट था और 60,000 टोटल था। अब प्रोसेस बी में ये कह रहा है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है। क्लोजिंग स्टॉक जो आपके पास बचा हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, कितना क्लोजिंग स्टॉक था, 18,000। तो देखिए आपके पास 18,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो इसमें प्रॉफिट कितना रहा होगा ये हमें देखना है। तो 15,200 का प्रॉफिट था, कब, जब आपके पास 60,000 की गुड्स थी। अब इसमें अगर 18,000 आपके पास गुड्स हो, देखिए 15,200 का प्रॉफिट है, कब है, जब आपके पास गुड्स है 60,000 की। अगर 18,000 की गुड्स होगी यानी कि क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,000 है, तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, तो 15,200 डिवाइडेड बाई 60,000 मल्टीप्लाई बाई 18,000। आप इस तरीके से करके 4560 ये आपके पास प्रॉफिट रहा होगा, किसमें, 18,000 के गुड्स में। तो 4560 ये आपका प्रॉफिट आया। तो बाकी जो बची वो क्या है, वो कॉस्ट है। तो 18,000 में से आप लेस कर दीजिए 4560, आपके पास कॉस्ट आ जाएगी 18,000 माइनस 4560, तो आपके पास कॉस्ट आ जाती है 13,440। तो 44,800 में से 13,440 लेस कर देंगे तो जितना गुड्स आपने सेल किया है उसकी एक्चुअल कॉस्ट आ जाती है। इसे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हैं आप। ये आपकी गुड सोल्ड है। 44,800 माइनस 13,440, तो ये आपके पास 31,360 आ जाती है। और 15,200 में से 4560 का प्रॉफिट अभी आपने अर्न नहीं किया, तो 10,640 का प्रॉफिट आपने अर्न किया है। और 60,000 में से आप लेस कर दीजिए 18,000, तो 42,000 का गुड्स है जो आपने सेल किया है। तो देखिए ये गुड्स है जो हमने सेल किया है। अब एक्चुअल कितने में सेल किया है, तो इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कि बाय सेल्स। तो देखिए आपने जो गुड्स सेल किया है वो एक्चुअल में आपने सेल किया है 58,000 का। तो 58,000 का गुड्स सेल किया है आपने, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट कितना है ये आपको मालूम है कि जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट है आपकी 31,360 और प्रॉफिट कितना है, तो 58 में से 31,360 को लेस कर दीजिए। तो 58,000 में से 31,360 को लेस करते हैं तो एक्चुअल जो प्रॉफिट होता है वो 26,640 होता है। और इसमें से जब आप इन सबको लेस कर देंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखिए 58,000 यहाँ का टोटल है, 26,640 प्रॉफिट का टोटल है और 31,360 ये कॉस्ट का टोटल है। तो कॉस्ट का टोटल सेम आ रहा है 360, 31, प्रॉफिट 26,640 है जिसमें से 10,640 आप लेस कर दीजिए। तो 10,640 लेस करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट 16,000 है जो आपने अर्न किया है। और
58,000 में से आप लेस कर दीजिए 42,000, तो इसका मतलब 16,000 फिर से ही आ जाता है आपका। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बुक में इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 2 और 3 ही क्वेश्चन हैं। ये टॉपिक जनरली कभी एग्जाम में पूछा भी नहीं गया है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसकी प्रैक्टिस कम से कम कर लें। 2-3 क्वेश्चन ही बुक में है, तो आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो ये टॉपिक आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई और प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।